नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र की बारामती एक ऐसी सीट है जिसे राज्य की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। इस सीट पर शरद पवार परिवार का लंबे वक्त से कब्जा रहा है, लेकिन अजित पवार के अलग होने के बाद से बारामती की लड़ाई ज्यादा दिलचस्प हो गई है। अब यहां पवार परिवार के बीच ही फाइट देखने को मिल रही है। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी बारामती की लड़ाई पवार परिवार के बीच होगी। एक तरफ होंगे अजित पवार, दूसरी तरफ होंगे शरद पवार। भले ही शरद पवार चुनाव के मैदान में खुद ना हो, लेकिन बारामती से साख दरअसल उन्हीं की दांव पर लगी है। ऐसे में बारामती की लड़ाई दिलचस्प हो चली है। वोटरों को अजित और शरद पवार में से किसी एक को चुनना है। अजित पवार लंबे समय से बारामती का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं शरद पवार ने अजित के सामने अपने पोते युगेंद्र को मैदान में उतार दिया। यानी मुकाबला चाचा वर्सेस भतीजे का ही होना है। अब इसका नतीजा क्या होगा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। इस दफा भी बारामतीकर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आदरणीय पवार साहब है और वो हमारे साथ खड़े हैं। ये जो बारामती की माई बाप जनता है, उनका आशीर्वाद। अजित पवार है ना, अजित पवार है। अन्याय बहुत हुआ है बारामती के लोगों के साथ। मेरे ख्याल से योगेंद्र दादा ही जीतेंगे। बारामती में फिर भिड़ेगा परिवार, इस बार पवार वर्सेस पवार। चाचा को भतीजा देगा चुनौती, जनता तय करेगी जय किसकी होगी। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी लड़ाई शरद और अजित के रसूख पर आई। शुगर बेल्ट पश्चिम महाराष्ट्र के सबसे अहम तहसील में हम मौजूद हैं। इस तहसील का नाम है बारामती। बारामती शरद पवार की, बारामती सुप्रिया सुले की, बारामती अजित पवार की। हाल फिलहाल में 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए, तब यहाँ पर सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी सुनेत्रा पवार, जो कि अजित पवार की बीवी है, उन्हें 1,58,333 वोटों से यहाँ पर मात दी। ये वही बारामती है जिन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ पर अजित पवार को जिताया था। बारामती महाराष्ट्र की वो सीट जो पवार परिवार का गढ़ है, लेकिन इसी सीट पर दूसरी बार पवार परिवार के बीच ही टक्कर है। पहली टक्कर ननद और भाभी के बीच हुई थी, दूसरी टक्कर चाचा भतीजे के बीच होगी। चाचा यानी अजित पवार, जिन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है, 1991 से विधानसभा में, बारामती से लगातार विधायक है, राज्य के डिप्टी सीएम है, एनसीपी संगठन को खड़ा करने और उसे चलाने का अनुभव है। बारामती की जनता में खास पकड़ है। कब कौन सा राजनीतिक दाव चलना है, जानते हैं। भतीजा योगेंद्र पवार ने राजनीतिक अनुभव के तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार किया। बचपन से दादा शरद पवार, चाचा अजित पवार और बुआ सुप्रिया सुले को राजनीति करते देखा। पहली बार चुनावी मैदान में है, लेकिन योगेंद्र के साथ हैं शरद पवार। ये हमारा भाग्य है कि हमारी दादा दादी और मेरे ताऊ जी, भले अप्पा साहेब पवार हो या तात्या साहेब पवार हो, मेरे दूसरे चाचा माधव पवार, इनको हम प्यार से बासाका कहते थे, इन सब का जो आशीर्वाद और प्यार 6 दशकों से पवार साहब के साथ रहा है, मारुति राया का रहा है। और सबसे बड़ा ये जो बारामती की माई बाप जनता है, उनका आशीर्वाद, यही एक प्यार के रिश्तों से बांधा हुआ। क्या प्रार्थना की आपने भगवान से? मैं तो हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि सबका भला हो, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो और दिक्कत में आया जो किसान हो उसको न्याय मिले। जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? देखिए, हर जो एग्जाम के लिए बैठता है वो पास होने के लिए तो बैठता है। या यूं कहें, योगेंद्र पवार नहीं, शरद पवार ही बारामती के चुनाव में लड़ रहे हैं और उन्हीं के साख की परीक्षा चुनाव में होगी। सोमवार को अजित पवार और योगेंद्र ने नामांकन दाखिल कर दिया।
पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जिसमें अजित पवार फेल हुए और शरद पवार को बारामती की जनता ने बेटी सुप्रिया सुले की जीत के रूप में चुना और फिर से विधानसभा चुनाव में परीक्षा की बारी। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। मैं खुद का अच्छा नसीब समझता हूँ कि पवार साहब मेरा ही फॉर्म भरने के लिए आए हैं और जो कुछ जवाबदारी वो मुझे देंगे वो मैं पारदर्शक और अच्छी तरह से मैं करूंगा। वैसे तो बारामती गन्ने और अंगूर की फसल के लिए मशहूर है। यहाँ की अनाज मंडी की चर्चा देश में होती है। खेती और किसानी के लिए जाना जाने वाला इलाका राजनीतिक रूप से भी उर्वर रहा है। देखिए, ये मंदिर सालों पुराना है। जब बारामती का विकास नहीं हुआ था, बारामती एक अविकसित भाग था, तब यहाँ पर ये मंदिर था, इसलिए उसे मालावर्ची देवी यानी पर्वत के ऊपर की देवी इसे कहा जाता है। बारामती में पिछले 35 सालों से पवार परिवार का राज है। उसमें सबसे बड़ा नाम शरद पवार है, जिन्होंने 6 बार बारामती लोकसभा का नेतृत्व किया और उसके बाद बेटी सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है। उसी बारामती में अब पवार परिवार के बीच ही राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। 3 दशक से ज्यादा से अजित पवार इस सीट का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन 2024 की लड़ाई में ऐसा मोड़ आ गया जहां महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति के कद्दावर नेता शरद पवार और अजित पवार आमने सामने। एक महाविकास अघाड़ी का संकट मोचक है तो दूसरा महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम। योगेंद्र पवार की बात करें तो वो अमेरिका के बोस्टन से पढ़े हैं और हाल के दिनों में बारामती में सक्रिय हैं। उन्होंने बारामती में स्वाभिमान यात्रा निकाली। योगेंद्र को दादा शरद पवार का पूरा समर्थन है। वो विद्या प्रतिष्ठान नाम के संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, साथ ही बारामती पहलवान संघ से भी जुड़े हैं। योगेंद्र पवार भले ही पहलवान संघ से जुड़े हों, लेकिन राजनीति के अखाड़े में पहली लड़ाई में उनके सामने चाचा अजित पवार होंगे, जो साल 1993 से ही बारामती विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगेंद्र पवार को चाचा अजित पवार को हराना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले यानी कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में अजित पवार ने बारामती विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को 1,65,000 के रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हराया था। अजित पवार बारामती से अब तक 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2019 का चुनाव एक तरफा था, जब अजित पवार को 1,95,641 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के गोपीचंद को 30,376 वोट ही मिल पाए थे। विशेष बात यह है कि पिछले चुनाव में अजित पवार चाचा शरद पवार के साथ थे और एनसीपी एक थी, लेकिन अब दोनों की राहें अलग हैं। अजित पवार को तोड़कर महायुति के साथ है और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम है। अजित पवार ने चाचा शरद पवार से 2022 में बगावत की और सत्ता में शामिल हो गए। इससे पहले उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तब भी अजित पवार डेप्यूटी सीएम थे। महाराष्ट्र के लोगों में ऐसी चर्चा थी कि शरद पवार दिल्ली की राजनीति करते हैं और अजित पवार महाराष्ट्र की। ऐसा अजित पवार के फैसलों में भी दिखता था, लेकिन जब दोनों ने अलग राह पकड़ी, तब पहली बार दोनों का आमना सामना हुआ लोकसभा चुनाव में। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुप्रिया पवार को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया। लोकसभा चुनावी नतीजों से साफ हो गया था कि बारामती की जनता शरद पवार के साथ है। अजित पवार की पत्नी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और सुप्रिया सुले, जो बारामती के सिटिंग सांसद थी, उनकी बड़ी जीत हुई। सुप्रिया सुले को 7,32,312 वोट मिले थे, जबकि सुनेत्रा पवार को 5,73,979 वोट मिले। जिस बारामती का विधानसभा में लंबे समय से नेतृत्व अजित पवार कर रहे हैं, वहां से भी सुप्रिया सुले को 48,000 वोटों की लीड मिली थी। चुनावी नतीजों के बाद अजित पवार को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि बारामती से पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने का फैसला गलत था। तो वो मेरे पार्टी के सभी लोगों को मालूम है, 30-35 साल मुझे सब पहचानते हैं
तो मुझे ऐसा, मेरे फैमिली के बारे में बोलने का तो मुझे पूरा अधिकार है। ये मैंने एज ए फैमिली के नाते बोला है, फिर दूसरा किसी को नाराजगी दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर किसी को ये स्टेटमेंट खराब लगा तो उन्होंने ज्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है, वो हमारा फैमिली मामला है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान जब सुप्रिया सुले के सामने भाभी सुनेत्रा पवार चुनाव मैदान में आई थी, तब 3 बार से बारामती के नेतृत्व कर रही सुप्रिया सुले ने कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया दी। ये लोकसभा का इलेक्शन है और इस देश का इलेक्शन है ये, तो मैं उसको एक पारिवारिक नहीं समझती। मैं और मेरा पर्सनल किसी से भी, आपने मेरी भाषण भी सुनोगे, जब मैं पार्लियामेंट में भी बोलती हूँ, मैं कभी पर्सनल नहीं होती। ये मेरे लिए इश्यू बेस्ड इलेक्शन है। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है, जिसके लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तब ये तय होगा कि बारामती के दादा अजित पवार हैं या नहीं, क्योंकि इलाके में अजित पवार को दादा के नाम से ही पुकारा जाता है। पिछले काफ़ी सालों से अजीत पवार का उस इलाके में एक अच्छी पकड़ रही है। पवार साहब जब शरद पवार साहब दिल्ली में रह रहे थे, उस वक्त में जो पूरी ग्राउंड प्रिपरेशंस थी वो अजीत पवार के पास थी। तो पार्टी का एक बड़ा धड़ा या फिर बारामती के एक बड़े वर्ग को अगर जो कोई कनेक्ट कर रहा था तो वो अजीत पवार कर रहे थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की स्थितियां अलग होती हैं, वोटिंग पैटर्न भी अलग होता है। बारामती में खूब विकास हुआ है, ये यहाँ के लोग भी मानते हैं। गन्ने के किसान है, ये शुगर बेल्ट है ये बारामती, सही कहा ना हमने? सही। और सबसे ज्यादा चीनी मिले तो सोलापुर में थी, यहाँ पुणे में भी कम नहीं है। क्या लगता है आपको, बारामती का विकास किसने किया है? दादा ने किया है। दादा ने किया, अजित पवार। अभी हम तो घूम रहे थे, कोई योगेंद्र पवार नाम सुनाई दे रहा है, क्या है? अब भी आया है योगेंद्र पवार। हाँ, अभी तक आया है, पर दादा ने सब किया है। बारामती से 10 किलोमीटर दूर पवार परिवार का गांव काटेवाड़ी है, वहां हम पहुंचे और गांव के लोगों से हमने बात। काटेवाड़ी में हम पहुंच चुके हैं। जी हाँ, शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, अजित पवार हो, उनका ये पुश्तैनी गांव है काटेवाड़ी। यहाँ पर हम पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों से हम अब बात करेंगे और इन लोगों से पूछेंगे कि क्या सोचते हैं वो लाडली बहन योजना को लेकर, क्या सोचते हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। बारामती में परिवार की लड़ाई है, ऐसे में जीत परिवार के ही किसी सदस्य की होगी। वो कौन होगा, ये इलाके की जनता तय करेगी। यहाँ पवार परिवार के अलावा किसी और की नहीं चलती। भले ये एक पारिवारिक लड़ाई है और एक ही परिवार के दो आमने सामने लोग खड़े हुए हैं, अजीत पवार की पार्टी से अजीत पवार को और दूसरी तरफ उनके सगे भाई के बेटे योगेंद्र पवार खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अजीत पवार की स्थिति जो है ज़्यादा मजबूत है। योगेंद्र पहली बार राजनीति में आ रहे हैं, तो परिवार ने एक मौका दिया है, अगर कहें कि ये अजीत पवार के लिए एक आसान लड़ाई दी है। लेकिन फिर भी रोचक रहेगी, पूरे देश की नज़र होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो शरद पवार साहब की रही है। शरद पवार का अपना राजनीतिक रसूख है। वो महाराष्ट्र समेत देश के कद्दावर नेता हैं और सुलझी हुई राजनीति के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के लोग शरद पवार को अजित पवार से अच्छा नेता मानते हैं। अरे एक पवार तो बताओ, अजित पवार की शरद पवार? अजित पवार आने का वो अभी बारामती, आज अजीत पवार ने अपने उम्मीदवारों की सूची जो जारी की उसमें पहला नाम अजीत पवार का, बारामती से चुनाव लड़ेंगे। आप चाहते अजीत पवार आए कि शरद पवार? नहीं, अजित पवार है। वो अच्छे नेता है शरद पवार से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए। अजित पवार। कहाँ के हो? पंढरपुर के। तो आप शरद पवार से अजीत पवार को अच्छा मानते हो कि नहीं? शरद पवार को भी मानते हैं, अजित पवार आएगा। किस वजह से? ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है। शरद पवार से अलग होने के बाद ये पहला मौका होगा जब विधानसभा चुनाव में अजित पवार जाएंगे। वह एनसीपी के 53 में से 40 विधायकों के साथ अलग हुए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में अजित पवार को तगड़ा झटका लगा था। लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी सिर्फ 6 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बना पाई थी, जबकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 34 विधानसभा सीटों पर लीड बनाने में कामयाब रही थी। एक ननंद और उनकी भाभी के बीच की लड़ाई हुई। सुप्रिया पवार ननंद इसमें अपनी भाभी पे भारी पड़ी और वो सीट चुन के आई। उसी में बारामती लोकसभा में ही
बारामती असेंबली सेगमेंट है। अब इस असेंबली सेगमेंट में पवार परिवार के ही चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। अजित पवार भले ही चाचा शरद पवार के सहारे राजनीति में आए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनका राजनीतिक रसूख है। अगर बात बारामती विधानसभा की करें तो अजित पवार को काम करने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। जिस तरह से बारामती का विकास हुआ उसको लेकर इलाके के लोग शरद पवार और अजित पवार को याद करते हैं, लेकिन लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी ये सवाल बना हुआ है कि अजित पवार ने चाचा शरद पवार के साथ राजनीतिक तौर पर धोखा किया। चुनाव में अजित पवार की परीक्षा इसको लेकर भी हो। बड़े पवार साहब के साथ भी, हाँ उनके साथ भी आने ही हुआ है। हाँ, जिसने अपने भतीजे को राजकारण में उतारा, उनको बिठाया, सिखाया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। अगर बारामती की दूसरी लड़ाई में भी अजित पवार मात खाते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर किसी को सबसे बड़ा झटका लगा तो वो अजित पवार ही हैं। ऐसे में उनके सामने साख बचाने की चुनौती है, लेकिन सामने शरद पवार की राजनीतिक थाती है जिसे भेद पाना अजित पवार के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।